तो यार आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ वापस एंडर ये वाले मैच में एक टीम अपने मतलब के लिए मेरा पूरा का पूरा मैच जो है बर्बाद कर देती है। अब आप सोचोगे यार ऐसा क्या हुआ, तो भाई मतलब कैंपिंग करने की भी एक लिमिट होती है। उन लोगों ने वो लिमिट जो है सारी की सारी तोड़ दी और वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। फिलहाल कोचिंग की उतरे और यहाँ पे मैंने सोचा कि भाई बंदे आ रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके रश करो, क्योंकि यहाँ पे कोचिंग में ऐसा होता है कि बंदे कितने भी उतरे आपको किल जो है कम ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सब आपस में लड़ झगड़ के मर जाते हैं और बचे हुए किल अगर आपको गन ना मिले तो थोड़े बहुत ही मिलते हैं। तो मैंने सोचा जो मिला है उसी लेके रश करना पड़ेगा और सबसे पहले तो मैं उन लोगों पे रश करता हूँ जो कि जस्ट मेरे सामने थे और बॉट वॉट भी थे। तो मैंने सोचा इनको मारते, गन भी अच्छी मिल जाएगी इन पे। लेकिन इसी चक्कर में पता नहीं कितनी ज़्यादा बार मरता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो मैं फिलहाल बच गया हूँ। और अब मैं इस पे रश करने वाला था, लेकिन ये दो बंदे थे। मैंने सोचा भी यार हिम्मत करी रश करने की, लेकिन दो बंदे थे यार, और दो बंदों पे एक बंदे को तो मार भी दो लेकिन दूसरे को कैसे मारोगे। तो मैंने सोचा यार अब वेट करना पड़ेगा, और तभी जैसे मैं इस जगह पे आता हूँ तो मेरे को पीछे से पड़ती है एक गेम से। अच्छा हुआ मैं एंड टाइम पे अंदर आ गया, वरना वहाँ पे डैमेज हो जाता और यहाँ पे हील वील भी ज़्यादा थी नहीं। तो मैंने सोचा यार जब तक वो दो बंदे नीचे नहीं आते कभी ना कभी तो आना पड़ेगा उनको, तो मैं तब मारूंगा उनको। तब तक मैं जो है यहाँ पे लूट कर लेता हूँ। लूट वूट करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है एमो ढूंढना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एमो तो इतनी मेरे पास थी नहीं। अब मैं यहाँ से जस्ट इनका मुंह ताक रहा था कि कब वो लोग जो है नीचे उतरे, और मैं जस्ट यहाँ पे बैठे हुआ था। यहाँ से तो मैं बिल्कुल नहीं हिलने वाला। मैंने सोचा तब तक बस थोड़ी मोटी जो है एक आधा हेलमेट मिल जाए मेरे को, तो उसके बाद जो है रश कर भी देंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन तभी सामने से एक बंदा आके इन लोगों पर रश कर देता है और ये लोग जो है टीपीपी लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैंने सोचा यार अगर मेरे पास यहाँ पे एक नेट होता तो मैं पिछले कमरे में फेंकता और ये दोनों मर जाते। तो मैं जाता हूँ एक नेट ढूंढने के लिए, और वो नेट मेरे को मिलता है ये वाली जगह पे। लेकिन ऑटो पिकअप इतना ख़राब था ना भाई, मेरे को लगा सब कुछ ऑटो पिकअप कर लेगा, लेकिन ये दो बार गया लेकिन ऑटो पिकअप ने सब कुछ उठाया सिवाय उस ग्रेनेड के। फिलहाल फाइनली तीसरी बार में इसने जो है ग्रेनेड उठा लिया है और सामने वालों की इतनी देर में जो है लड़ाई भी हो चुकी है। तो अब आएगा मज़ा। मैंने यहाँ पे जो है पहले से ग्रेनेड कुक कर लिया था और मेरे को जस्ट लास्ट वाले कमरे में फेंकना था, क्योंकि वहीं पे टीपी ले रहे थे वो। लेकिन जल्दी करने के चक्कर में ग्रेनेड जो है बाहर गिर जाता है। और अब मैंने सोचा नहीं भाई अब रश करना ही पड़ेगा, बहुत देर हो गई भाई। इतनी देर में 0 किल है और सिर्फ 83 बंदे बचे हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पे जो एक बंदा इन पर रश करने आया था वो यहाँ से भागता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया था। और सबसे पहले तो इसी की पुंगी बजी, ऊपर वाले तो बच गए। फिलहाल इसको फिनिश कर दिया मैंने। अब आ रही थी ऊपर वाले बंदों की। अब जैसे इसको मारा तो ऊपर वाले बंदे भी थोड़े से शांत हो गए। मैंने रश करने की ट्राई करी, कोई यहाँ पे था ही नहीं, तो मैंने इसको भी मार दिया। और इसका दूसरा बंदा शायद उस बंदे ने नॉक कर रखा था, बट ये अकेला बचा हुआ था और इसको भी मैंने फेल दिया। और अब ये दो बंदों को मैंने मार दिया। सबसे पहले इनकी लूट लूँगा, क्योंकि उसी के अंदर इतनी बुलेट है ही नहीं और चारों तरफ जो है फायरिंग हो रही है, तो मेरे को जल्दी से जल्दी किल चाहिए रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं आज जो है बहुत ज़्यादा किल करूँ, लाइक कुछ ऐसा मूड है मेरा। फिलहाल मैं इसकी जो है सबसे पहले तो बुलेट ले लेता हूँ। और देखा तो भाई बैरल पड़ी हुई है। बैरल एक ऐसी गन है जिसको मैं कभी भी नहीं छोड़ता, चाहे कितनी भी मेरे को गन यहाँ पे ड्रॉप करनी पड़े। फिलहाल यहाँ पे जो है मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे जो है दो फुटस्टेप आते हैं मेरे को, तो मैं समझ गया था भाई यहाँ पे जो एक टीम आ रखी है और ये टीम दोनों अपने अपने कमरों में है। और फिलहाल देखो यहाँ पे क्या पैसे, हालांकि मैं इसके बॉट को भी मारना चाहता था, लेकिन उसकी जगह इसका टीममेट आ जाता है और उसको भी मैंने फिनिश कर दिया। अब ये टीम तो गई। फिलहाल यहाँ पे जो है और भी कुछ टीमें थी। जैसे मैं यहाँ पे इसको लूटने के लिए आया तो इस तरफ से कुछ गन साउंड आता है। अब यहाँ पे गन साउंड तो आ गया था, बाकी का काम मेरे को जाके करना था, लेकिन उससे पहले जो है जितना माल हो सके समेट लेता हूँ मैं बैग में, ताकि वहाँ पे जो है भरने के काम आएगा उसको। यहाँ पे जितने नेट वेट होगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। फिलहाल यहाँ पे वो वाला बंदा ये वाली बिल्डिंग गया, तो इसके बाजू वाली बिल्डिंग में से किसी एक बिल्डिंग के अंदर था, बट ज़्यादा देर नहीं लगी उसको जानने में और मैं डायरेक्ट ही घुस जाता हूँ। लेकिन वो वाला बंदा भी काफ़ी शाना था, नीचे कूद गया और मैं नीचे जैसे गया तो वो वापस ऊपर आ गया। अब मैं वापस ऊपर जाने की सोच रहा था, लेकिन वो वापस नीचे कूद गया, मतलब कुछ भी भाई। फिलहाल यहाँ पे जो है अब देखो कैसे भरते इसको, ये उसका आखिरी बार चांस था जिसमें वो एक बार और बच गया, लेकिन ये फिर से उसी की चाल मैंने उसी के ऊपर खेल दी। वो बार बार नीचे कूद के ऊपर, नीचे कूद के ऊपर, नीचे कूद के ऊपर जा रहा था। इस बार मैं नीचे कूदा ही नहीं, मैं वहीं पे रहा और जैसे वो ऊपर आया तो भर दिया ये वाले बंदे को। और अच्छी खासी लूट थी इस बंदे के पास भी। अगर थोड़ा बहुत जो है ये अपने आप को एक जगह पर रखता काफ़ी इजीली तो मार देता मेरे को, बट ये वाला बंदा जो है जस्ट भागने में बिजी था तो इजीली पेल दिया गया। अब बाहर जो है एक बंदा जो है वेट कर रहा था बार बार जो है फायरिंग कर करके। अब मैं जस्ट किल फीड पे देख रहा था, तो किल फीड पे जब तक कोई किल आपको ना दिखे तो समझ लो वो वेट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे वो सच में बॉट ही लड़ रहे थे। तो मैंने उनको लड़ने दिया, मैंने बोला तो लड़ो, मैं आता हूँ रोजोक में। अब रोजोक की पहाड़ी से जो है फायरिंग हो रही थी दो लोंडों की, और ये लोंडे जो काफ़ी सही थे।
ऊपर वाले आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मैंने नीचे वालों को एक बंदा फिनिश कर दिया और मेरे को पता था मैं गलती कर रहा हूँ, इसलिए मैं वापस ऊपर नहीं जाऊँगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने में आपको बहुत ज़्यादा व्यू कट हो जाता है और जिसके कारण जो ऊपर वाले को फ़ायदा होता है आपको मारने में। इसलिए मैंने वेट किया और उसी को अपने ऊपर रश करने दिया। इस टीम को मैंने मार दिया, लेकिन पीछे से एक और टीम थी जो कि ऊपर वाले बंदों को मारी थी। यार कमाल की बात है, स्कूल वाली जो टीम है उसका सबसे बढ़िया एंगल मेरे पे बनता था, लेकिन उन्होंने मेरे को बचाया यार। अब इसका फल तो उनको देना बनता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले ग्रेनेड कुक किया मैंने, छत पे थे वो बंदे और जस्ट ग्रेनेड की टाइमिंग देखो यार, बूम। अब बूम कर दिया मैंने उसका, तो अब बारी है उस पर डायरेक्ट रश करने की। देखो यहाँ से ऊपर जाने में महज आपको जो है 6 से 7 सेकंड लगेंगे, इतनी देर में वो रिवाइव नहीं होगा कुछ भी करके। तो मैंने सोचा डायरेक्ट रश करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे नहीं, लेकिन उसका बंदा भी तेज़ था, उसने सोचा कि पहले मैं मारूंगा फिर जाके रिवाइव दूंगा। तो यहाँ पे ये चीज़ उसी के लिए उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो रिवाइव देने की ट्राई करता तो शायद बचा भी लेता, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम लगा दिया था। बट अब फाइनली यहाँ पे टाइम आ चुका है उसी को गुड बाय कहने का। उसी ने बहुत साथ दिया। अब यहाँ पे जो है मिड गेम स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे जो है M4 की बहुत ही हैवीली ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने जो है M4 रख लिया है और उसी का काम हमारी बैरल कर देगी। अब यहाँ पे फ्लेयर चली थी, मैं फ्लेयर को लूटने के लिए आया था, उस बंदे को मारने के लिए आया था जिसने फ्लेयर चलाई थी। और ये बगी देख के मैं समझ गया भाई वो बंदा कहाँ हो सकता है, मेरा उसके अंदर है डेफिनेटली। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आया, बंदे की मुंडी मेरे को सामने दिखती है। अगर आपको नहीं दिखी तो स्लो मोशन में देखो, और अगर अभी भी नहीं दिखी तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं अंदर चला जाता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ कि मैंने इसको देखा ही नहीं है, और मौका पर जैसे मेरे को मौका मिले तो देखो, मतलब मैं पूरा वेयर हाउस छोड़ के आप ओपन में लेटे हुए गुड बाय तो कहना इसको बनता है। यार गुड बाय नहीं था, ये गुड बॉय था और मार दिया गुड बॉय को। फिलहाल मैं अपनी फ्लेयर खुद की नहीं लूटता तो इसकी क्या लूटूंगा, बट फिर मैंने सोचा यार जब पीछे गिरी गई है तो लूट ही लेते हैं ना, मतलब इतनी क्लोज है प्लेयर तो अच्छा हो जाएगा अगर लेवल 3 की हेलमेट वेस्ट ले लूँगा। वैसे वो मेरे पास ऑलरेडी है, बट यहाँ पे अगर मेरे को एक MK या मतलब क्रूज़र मिल जाए तो और ज़्यादा काम बन जाएगा मेरा। बट इसीलिए जो है मैं ये ड्रॉप नहीं लूटता, मेरे काम की कोई भी चीज़ नहीं है इसमें। अब आप ये कमेंट में स्पैम मत करना कि AWM क्यों नहीं उठाई, ऑग क्यों नहीं उठाई, फलाना क्यों नहीं उठाया। जो मेरे को बढ़िया लगता है गाइस मैं वही वेपन्स उठाता हूँ, और ऑग और M4 में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, तो मैं M4 ही रखता हूँ। अब इस बंदे को देखो फिलहाल कैसे बढ़ते हैं, और इसका टीममेट मेरे को ऑलमोस्ट पेलने वाला था। अब इस बंदे को तो मैंने मारा, लेकिन यार इसका टीममेट वो वाली ऑग उठा लेता है जो कि मैंने ड्रॉप में छोड़ी थी यार, और उसी से मेरे को भरने की ट्राई करता है। लेकिन मैं यहाँ से जो है बाल बच के निकल गया, और कभी भी ऐसे ओपन में दोबारा मैं किसी को नहीं मारूंगा जब तक कवर में ना रहूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे कवर में आ गया हूँ और यहाँ से उसको मैं मार के जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं हील कर लेता हूँ। हील करने के बाद जो है सबसे पहले तो वो वाला बंदा जो है ट्राई कर होगा अपने टीममेट तक पहुंचने का, और उसके बाद वो जो है इस रिच के ऊपर आके मेरे को काफ़ी इजीली मारेगा। तो उससे पहले कि वो यहाँ पे आए मेरे को यहाँ से जो है निकलना पड़ेगा। हील मैंने कर लिया है पूरा का पूरा। मैंने सोचा चलो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन मेरी किसी से इतनी ख़राब थी कि भाई फ्यूल ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे असली मुसीबत शुरू होती है, क्योंकि एक ऐसी जगह पे आपका फ्यूल खत्म हुआ है जो काफ़ी ओपन जगह है, और नीचे वाला बंदा आप पे कभी भी रश कर सकता है और आप पे नेट फेंक सकता है, क्योंकि उसके पास तो कवर है रिच का, लेकिन मेरे पास जो है ज़्यादा कवर नहीं है। तो मेरे को जो है फ्लैंक करना पड़ा, बहुत लंबा फ्लैंक किया मैंने, और तब जाके मेरे को वो बंदा दिखता है और मेरे पे नेट फेंक रहा था वो बंदा, और फेंक क्या रहा था, आई थिंक फेंक चुका था वो मेरे पे नेट। तो अगर तो मैं वहाँ पे ज़्यादा देर रहता तो भाई मैं वहाँ पे जो है मारा जा सकता था। फिलहाल बाल बच गया मैं, और वो जो सामने आपको बगी दिख रही है वो है मेरी नेक्स्ट व्हीकल। अब इस बगी को लेके आ जाता हूँ मैं ये वाली जगह पे जहाँ पे जो एक गाड़ी दिखती है मेरे को। आई मीन दिखी तो नहीं, सिर्फ आवाज़ आ रही थी मेरे जस्ट राइट से, और उस गाड़ी ने भी जस्ट अपनी गाड़ी मोड़ दी मेरे को मारने के लिए। तो मैं यहाँ से भागा, क्योंकि वो 2 बंदे थे और मैंने इनको देख लिया था। अगर मैं लंबी चेस करता तो ये मेरा एक आधा टायर पंचर करके मेरे को रास्ते में पेल देते। इसलिए मैं आसपास वाली जगह ढूंढ रहा था कि कब मेरे को जो है कवर मिले और मैं इन दोनों को बजाऊँ, और बस यही वेट कर रहा था। कन्फ्यूज़ किया इनको। एक्चुअली मैंने कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज किया। ऊपर जाते सबसे पहले तो मैंने दरवाज़ा खोला तो इनको लगा कि शायद मैं वहाँ से जो है बाहर को कूद गया हूँ। तो इसका एक बंदा जो है आने में लेट हो गया, यही चेक करने के लिए कि मैं बाहर तो नहीं कूदा, और दूसरा बंदा जो सीढ़ी में था वो अटकते ही रह गया, और मैंने सबसे पहले तो उसी को नॉक करके फिनिश किया। इसका बचा हुआ टीममेट उसको काफ़ी इजीली मारना था, क्योंकि वो 1v1 का मामला था, और प्लस वो मेरे ऊपर रश कर रहा था। तो भाई मेरे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होंगे यहाँ पे। फिलहाल यहाँ से जो है अपन निकल पड़ते हैं, और यहाँ से जो शुरुआत होती है मेरे एंड की, क्योंकि यहाँ पे जो है जस्ट मैं एक ऐसी टीम के सामने जाके ब्रेक मारता हूँ, जस्ट आप देखो, जो कि आगे जाके मेरे को फिनिश करने वाली है। अब वो कहानी काफ़ी लंबी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखो, मतलब थोड़ी देर के लिए मैंने उस बंदे को इग्नोर ही कर दिया था। उसकी गाड़ी मेरे को दिखी, मेरे को लगा यहाँ पे बंदे, मैंने ब्रेक मार दी और बंदा जस्ट निकला यार, मतलब बार बचा मैं वहाँ पे। वैसे मेरा मरना बनता था वहाँ पे, बट बार बच गया मैं।
अब फिलहाल आता हूँ मैं ये वाली जगह पे। सबसे पहले तो मेरे को पता था वो 2 बंदे हैं, इतना डैमेज किया कि वो मुझ पे रश करेंगे और उससे पहले कि वो मेरे पीछे पीछे आके मेरे को ख़त्म करें, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो हील कर लेता हूँ। तो हील मेरे पास यहाँ पे बड़ी वाली हील थी, तो सबसे पहले तो मैं वही वाली हील करूँगा। और मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर जो है यहाँ पे अटैचमेंट है, तो मैं जाके उन पे जो है डायरेक्ट ट्रस्ट तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो एट द एंड पॉइंट पे है जोन के, और मैं वहाँ पे इतनी ऊंचाई पे जाके उनके खिलाफ एक सामने जाके 2 बंदों को नहीं मार सकता, क्योंकि वो देखो सामने दोनों के दोनों रेडी खड़े हैं और फायरिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने, तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस चला जाता हूँ अपनी अपार्टमेंट्स की तरफ। तो वहाँ से मैंने सोचा यार क्यों ना स्प्रे मार के इनको मारा जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी स्प्रे देंगे और मैं भी स्प्रे दूंगा। और वहाँ पे देखो सामने दोनों खड़े हुए हैं। फिलहाल मैंने सबसे पहले तो स्कोप अटैच कर दिया यहाँ पे, और अब देखो कैसे भरते हैं उन बंदों को। फिलहाल जैसे मैं यहाँ पे आया तो भाई पहले तो वो रिच के पीछे चले जाते हैं, उनको भी पता था भाई स्प्रे आने वाला है। और नीचे से ऊपर वाली साइड मारने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि जो है नीचे से ऊपर काफ़ी परफेक्ट दिखता है, काफ़ी बढ़िया एंगल भी रहता है रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि मैंने उन लोगों से एक्सपेक्ट किया था कि भाई समझदार बंदे तो वहाँ पे तो रहेंगे नहीं, क्योंकि जोन भी आ रहा है और उस जगह पे जो है हिट पॉइंट ज़्यादा भी रहता है, तो उनको काफ़ी इजीली पड़ेगी वहाँ पे। तो दैट्स वाई वो वहाँ से भाग गए। तो बट मैंने सोचा यार ठीक है, वो कहाँ जा सकते हैं, जोन ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्कूल में तो वो नहीं जा सकते, क्योंकि स्कूल जो है ऑलमोस्ट उनके बाहर है, तो रोज़ों की पहाड़ी पे होंगे और पहाड़ी पे तो दिख भी जाते हैं, दोनों खड़े खड़े दिखते मेरे को पहाड़ी के ऊपर। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा दोनों गायब। मैंने सोचा यार ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरे पे रश करेंगे, नीचे से एक एक करके मारूंगा उनको, ट्राई करूंगा मारने का, मार तो नहीं पाऊंगा बट फिर भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो वाले 2 बंदे जो है पहले हार मान लेते हैं और गायब हो जाते हैं। अब यहाँ से मेरे को दिख जाना चाहिए अगर वो बंदे सामने हैं तो, क्योंकि यहाँ से परफेक्ट एंगल दिख रहा है। बट अगर तो वो मेरे को नहीं दिख रहे तो इसका एक रीज़न हो सकता है, या तो वो उस रिच के पीछे हैं या तो वो घास में लेटे हुए हैं। अब 2 बंदे एक बंदे के खिलाफ घास में नहीं लेटेंगे किसी भी हालत में, तो वो या तो रिच के पीछे हैं या तो वो सामने जो वो बक्सा सा दिख रहा है उसके अंदर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने सोचा यार एक नेट फेंकता हूँ। अब जैसे मैं नेट फेंकने लगा तो फायरिंग होती है, तो मैं समझ गया भाई एक बंदा तो उसके अंदर है ही है, तो मैंने जो उसके अंदर नेट फेंकना स्टार्ट कर दिया। अब नेट तो उसके अंदर ही गिरा लेकिन नॉक नहीं हुआ बंदा, तो मैंने सोचा एक और फेंकता हूँ। नहीं यार, मतलब ऐसा कहाँ होता है भाई, दोनों के दोनों बंदे उसके अंदर छुपे हुए थे। मतलब अब जब फायर कर रहा था, एक आदमी जब फायर करता तो वो ये सोच के करता है कि एक बंदा वहाँ से पीक कर रहा है तो उसको मार दिया मैंने, अब मैं इजीली लेट सकता हूँ। और मैं काफ़ी नीचे लेटा हुआ था, मतलब रिच से काफ़ी नीचे थी वो चीज़, और वहाँ पे भी एक ही जगह से एंगल बन सकता था, वो था टावर के ऊपर से। मतलब एक बंदे को नॉक किया उसने, अपने बंदे को छोड़ा, भाई जाओ तुम, पहले मैं इसको मारता हूँ, काम तमाम कर दिया यार उसने मेरा। सो यार दैट्स इट, ये थिंक पे होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आप भी सोच रहे हो कुछ ऐसी टाइप की कैंपिंग करने का, तो भाई कभी मत करना ऐसी टाइप की कैंपिंग, मतलब यार आदमी का खून जला देती है ऐसी वाली कैंपिंग। और बाकी रश करो भले ही मर जाओ, लेकिन यार हमेशा रश करो, जिससे स्किल्स ऑब्वियसली बढ़ेंगी आपकी और आप उनको यूज़ कर सकते हो हर जगह पे, चाहे वो ई स्पोर्ट्स में हो चाहे वो नॉर्मल कस्टम मैचेस में हो। बाकी अगर तो ये वीडियो बढ़िया लगी तो यार लाइक करना, एंड तुम्हारे भाई का चैनल है तो भाई सब्सक्राइब भी करना इसको। और इसी के साथ साथ अगर आप इनबॉक्स करना चाहते हो, पर्सनल क्वेरीज है मेरे से, तो भाई आके जो है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो और वहाँ पे जो अपने भाई को फॉलो भी कर सकते हो। सो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।